हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी टॉप कॉलेज 2022 के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी जो एडमिशन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन है, किस किस कोर्सेज के लिए कौन कौन सा कॉलेज सही रहेगा। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज के लिए कौन कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोग को सबसे पहले आप लोग को कोर्स चूज करना है कि आप लोग को मर्चेंट नेवी के कौन सा कोर्स करना है। उस कोर्स के अकॉर्डिंगली फिर आप लोग को कॉलेज सर्च करना है। तो फ्रेंड, आफ्टर कोविड जो है मर्चेंट नेवी की जो कंडीशंस खराब हुई थी, जस्ट लाइक जो कॉलेज ने प्लेसमेंट दिया था और बहुत सारे कॉलेज ने प्लेसमेंट नहीं दिया था, बहुत सारे कॉलेज में वेटिंग पीरियड जा चुकी थी। तो फ्रेंड, आफ्टर कोविड मर्चेंट नेवी के बहुत सारे कॉलेजेस में जो वेटिंग पीरियड चल रही थी, तो वहां पे वेटिंग पीरियड जो है कंटिन्यूसली चल ही रही है। क्योंकि फ्रेंड क्या हुआ कि 2019 में जो स्टूडेंट लोगों को शिपमेंट नहीं मिला था, जिस लाइक उन लोगों की वेटिंग पीरियड जा चुकी थी, तो वो वहां पे लेट कर दिया। 2020 के आसपास उन लोगों को जॉब मिला। और फिर इसी तरीके से जो बंदे लोग 2020 में जो लोग पास आउट हुए थे, तो फिर उन लोगों की जो वेटिंग 2021 में चली गई। और इसी तरीके से जो 1 ईयर का जो गैप जो है वो आ चुका है लगभग कॉलेजेस के ऊपर में। लेकिन फ्रेंड, मैं आप लोगों को मर्चेंट नेवी के टॉप कॉलेजेस जो आफ्टर कोविड कौन कौन से ऐसा कॉलेजेस है जहाँ से आप लोग कोर्सेज कर सकते हो, जहाँ आप लोग को प्लेसमेंट इंस्टेंट आप लोग को कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग को प्लेसमेंट वहाँ मिल जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखो, हर कॉलेज जो वो अपने अपने कोर्सेज को लेकर फेमस होता है। जैसे लाइक कोई कॉलेज होता है वो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्सेज को लेकर फेमस होता है, कोई कॉलेज होता है वो बीटेक मरीन को लेकर फेमस होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट कॉलेज जो होता है वो डिफरेंट कोर्सेज को लेकर फेमस होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस देखना है कि आप लोग को जो कोर्सेज करना है उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो फ्रेंड, जैसे लाइक मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो कॉलेज है, सबसे पहले आप लोगों को सारे के सारे लगभग कॉलेजेस के लिए आप लोगों को IMU CET का एग्जाम देना पड़ेगा, जो इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस आप लोगों को एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। और आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस लाइक जो एंग्लो तोलानी जो भी मर्चेंट नेवी जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर में अगर आप लोग एग्जाम देते हो तो प्राइवेट कॉलेज की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, जो कॉमन एंट्रेंस होती है, वो तो आप लोग को देनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ आप लोग को इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी की जो कॉमन एंट्रेंस होती है उसमें भी आप लोग को अपेयर होना पड़ेगा। तो फ्रेंड, दोनों के दोनों एग्जाम जो आप लोग को देना पड़ेगा और दोनों के दोनों एग्जाम आप लोग को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को कौन कौन से ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो कहाँ से करनी चाहिए। तो फ्रेंड, अगर आप लोग को डेक साइड में जाने का मन है, लाइक डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करने का मन है, या फिर अगर BSc नॉटिकल साइंस करने का मन है, या फिर अगर आप इंडियन साइड में जाना है, जस्ट लाइक बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करना है, तो या फिर ग्रेजुएशन इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करना, तो या फिर अगर आप ETO कोर्स करना चाहते हो, तो फिर मर्चेंट नेवी का जो भी कोर्सेज करना चाहते हो, मैं आप लोग को बताऊंगा उस कोर्स के अकॉर्डिंगली कौन कौन सा बेस्ट कॉलेजेस होने वाला है। तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगा रैंक वाइज रैंक कॉलेजेस का नाम। तो फिर यहाँ पे आफ्टर कोविड जो है डिफरेंट कॉलेजेस को हमने रैंक किया है अकॉर्डिंग टू आवर प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर स्टूडेंट रिव्यू की किस तरीके से उन लोगों की प्लेसमेंट हुई, वेटिंग पीरियड कितनी गई थी। तो सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम लोगों ने प्लेसमेंट डिसाइड किया हम लोगों ने कि कौन कौन से कॉलेजेस को किस किस रैंक पे रखा जाए, और आप लोग कौन कौन से कॉलेजेस में फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग कौन सा डालो कि आप लोग कौन सी कॉलेज में आप लोग की फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, यानी कि हम लोग को कौन सी कॉलेजेस हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी पे मिल जाए। ठीक है, अगर वो कॉलेज नहीं मिल जाए देन आप लोग को सेकंड चॉइस क्या होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी आप लोग को कौन सी होनी चाहिए, कौन से कोर्स को लेकर कौन से कॉलेज में। ठीक है, तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगा रैंक वाइज रैंक करके कॉलेज। तो देखो यार, आफ्टर कोविड जो है प्लेसमेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं आप लोग बता दूं कि जब आप सबसे पहले नंबर पर रखा हम लोग एंग्लो ओशन को। तो फ्रेंड, एंग्लो ओशन बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस है, इसके पास खुद की कंपनीज में। तो अगर आप लोग को एंग्लो ओशन मिलता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए, ग्रेजुएशन मरीन इंजीनियरिंग के लिए, या फिर आपको ETO कोर्स के लिए, तो फिर आप लोग एंग्लो ओशन रख सकते हो। तो फिर अगर आप लोग को डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना है, GME करना है, ETO करना है, तो आप एंग्लो ओशन से कर सकते हो। तो फिर अगर आपको DNS करना है और आप लोग को एंग्लो नहीं मिला, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहना चाहिए तोलानी। ठीक है, अगर आप लोग को एंग्लो नहीं मिलता है तो फिर आप तोलानी से कोर्स कर सकते हो। अगर आपको एंग्लो तोलानी के अगर आपको तोलानी भी नहीं मिलता है देन आपका ऑप्शन होना चाहिए ग्रेट ईस्टर्न। अगर आप लोग को ग्रेट ईस्टर्न नहीं मिलता देन आपका ऑप्शन होना चाहिए ARI। तो इस तरीके से रैंक वाइज है, जैसे लाइक आप लोग डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना तो आप लोग का फर्स्ट चॉइस होना चाहिए एंग्लो, उसके बाद तोलानी, उसके बाद ग्रेट ईस्टर्न, उसके बाद ARI। ठीक है, उसके बाद IMI रख सकते हो। तो ये हो गया डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्सेज करने के लिए। अगर आप लोग को GME का कोर्स करना है, अगर आप लोग को GME कोर्स करना है तो आप लोग सबसे पहले चॉइस रखो एंग्लो। ठीक है, उसके बाद से आप लोग ग्रेट ईस्टर्न रख सकते हो, उसके बाद आप लोग IMI रख सकते हो। अगर आप लोग का फ्रेंड ETO कोर्स करना तो ETO के लिए आप लोग सबसे पहले आप लोग एंग्लो रख सकते हो, एंग्लो के बाद आप लोग ग्रेट ईस्टर्न रख सकते हो। तो फिर इस तरीके से रैंकिंग वाइज रैंकिंग हम लोगों ने कॉलेजेस को डिसाइड किया है। तो आप लोग ग्रेट ईस्टर्न के बाद आप लोग IMI से कर सकते हो ETO। ठीक है, तो इस तरीके से जो रैंक के अकॉर्डिंगली जो हम लोग कॉलेजेस डिसाइड किया है। तो फिर अगर आप लोग को बीटेक करना है, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना है, तो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए प्राइवेट कॉलेज जो बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी फीस बहुत हाई होती है, तो बहुत ही कम लोग बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा खासा ये कोर्सेस है एज कंपेयर टू डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और BSc नॉटिकल साइंस, बहुत ही अच्छा खासा कोर्सेस है इंजीनियरिंग साइड में जाने के लिए। तो आप लोग बीटेक मरीन कोर्सेज करने के लिए आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए वो तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आप लोग को प्लेसमेंट 100% मिल जाता है। देन तोलानी के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप या तो आप IMI रख सकते हो या फिर
आप समुद्रा, तुलानी के बाद आप IMI चूज करो, IMI के बाद आप समुद्रा चूज करो। लेकिन फ्रेंड मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज प्रिपरेशन कर, लाइक आप IMU CET एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, और आपके अच्छे खासे रैंक आ जाते हैं, तो फ्रेंड आप IMU के कोलकाता कैंपस ले सकते हो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो यार डिफरेंट कैंपस से आप लोग डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हो, जो भी IMU के जो भी कैंपस है, जस्ट लाइक जो भी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से कैंपस में कौन कौन सा कोर्स होता है। जस्ट लाइक चेन्नई, कोलकाता और मुंबई पोर्ट वाले में जो 3 कैंपस है, यहाँ आप लोग को बीटेक मरीन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ कि BSc नॉटिकल साइंस के लिए, तो चेन्नई, कोची और नवी मुंबई, यहाँ आप लोग को BSc नॉटिकल साइंस हो जाता है। अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए, जो गवर्नमेंट कैंपस होती है, तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए चेन्नई और नवी मुंबई वाली कैंपस में आप लोग को डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये 3 कैंपसेस है, यहाँ से आप लोग डिफरेंट टाइप्स की कोर्सेज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिल करके। लेकिन कोलकाता से आप लोग बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हो, और यहाँ पे एमटेक मरीन इंजीनियरिंग भी होता है, और यहाँ पे MBA इन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी होता है। डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग जाके पूरी तरीके से पढ़ सकते हो कौन कौन से कॉलेजेस में कहाँ से कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ठीक है। उसकी फीस क्या होती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती है, उसकी एडमिशन प्रोसीजर क्या क्या होती है, कौन कौन से कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है, तो सारी और कौन कौन से कोर्सेज के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो फ्रेंड सारी की सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं यहाँ पर लिंक डाल चुका हूँ, तो मैं वीडियो को उतना डिस्क्राइब नहीं करूँगा। देन मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करो, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग IMU कोलकाता ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कमांडर अली एकेडमी जा सकते हो, या फिर आप TSC चाणक्य जा सकते हो, या फिर TS रहमान में भी जा सकते हो। TS रहमान में लाइक DNS हो गया, BSc नॉटिकल साइंस हो गया, GP रेटिंग हो गया, या फिर CCMC हो गया, GME हो गया, SC शेड्यूल हो गया, तो यहाँ से आप लोग TS रहमान से ये कोर्स कर सकते हो। उसके बाद अगर स्पॉन्सरशिप की बात करें, तो स्पॉन्सरशिप के लिए आप MSc ज्वाइन कर सकते हो। स्कॉर्पियो भी फ्लीट मैनेजमेंट की फॉर्म निकालती, तो वहाँ से आप लोग स्कॉर्पियो का फॉर्म फिल कर सकते हो। आप लोग एंग्लो ज्वाइन कर सकते हो, एंग्लो से भी आप लोग स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। आप लोग सिनर्जी ज्वाइन कर सकते हो, सिनर्जी से भी आप लोग स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। देन डॉक एंड डील हो गया, वी शिप्स हो गया, पील्स हो गया, एंड देन ग्रेटेशन हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज होती है जो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप फॉर्म रिलीज करती है। तो आप लोग को जो एडमिशन के टाइम से पहले कुछ दिन पहले आप लोग को वहाँ पे स्पॉन्सरशिप फॉर्म आ जाती है। डिफरेंट कंपनीज की जो डिफरेंट टाइमिंग पे आपको फॉर्म आती है, ठीक है। उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ती है। देन उसका आप लोग को एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम के बाद आप लोग को एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकली होता है। उसके बाद आप लोग को स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। तो फिर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज है, जस्ट लाइक फ्लीट मैनेजमेंट, MSc, स्कॉर्पियो, एंग्लो, सिनर्जी, डॉक एंड डील, वी शिप्स, पिल्स। तो यहाँ पे आप लोग इस कंपनीज के फॉर्म फिल करके आप लोग एडमिशन्स इस कंपनी के थ्रू स्पॉन्सरशिप लेके आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, एज वेल एज आप लोग प्राइवेट कॉलेज में भी आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो फ्रेंड इस तरीके से मैं आप लोग बता देंगे सारा कॉलेजेस कौन से आप लोग कॉलेजेस से कोर्स कर सकते हो। अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉलेजेस चूज कर सकते हो कि कौन सा आप लोगों को कोर्स करना है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद है। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और इमरजेंट कोई भी क्वेश्चंस कोई भी डाउट तो कमेंट करना। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।